हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का आईए का सेट कोड डी वाला पेपर है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे, बस नंबरिंग ऊपर नीचे हुआ होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाटो में कितने राज्य संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 राष्ट्र। हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन स्ट्राम संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खाड़ी युद्ध से। प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया था। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस हो जाएगा। 5वां प्रश्न हो जाएगा, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शीत युद्ध के बाद का काल जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से भंग कब कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991 में कर दिया गया था। 7वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा, सार्क थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रतिपादित की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साम्यवादी। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यह जनता का शोषण कर रही थी। 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन राज्य बना था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रशिया बना था। प्रश्न संख्या 11, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992। प्रश्न संख्या 12 हो जाएगा, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 को। 13 नंबर प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 में। 14, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की किस विचारधारा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहले गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा मतलब नहीं कर सका, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए बी, वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1996 में बनी थी। 17 नंबर प्रश्न, सुरक्षा परिषद की कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 वर्ष होता है। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन है। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 दिनों तक रोक सकती है। 20 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1954 में हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 में बना था। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इराक पर किया था। 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैंग में अवस्थित है। 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड से संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। यहाँ पे हमारा 26 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पंचशील निम्नलिखित में से किन 2 देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत तथा चीन द्वारा स्वीकार किया गया था। 27, आसियाना शैली क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आसियान देश के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत और चीन ने अपनी कूटनीतियों संबंधी कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 को। 29 नंबर प्रश्न, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लद्दाख में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 30, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1990 में। प्रश्न संख्या 31,
निम्न में से कौन सा देश G77 का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकासशील देश है। प्रश्न संख्या 32 संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महासभा होता है। 33 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। प्रश्न संख्या 34 सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 को। 35 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1993 को। 36 नंबर प्रश्न भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वी नरहरि राव थे। 37 नंबर प्रश्न हो जाएगा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। 38 नंबर प्रश्न हो जाएगा पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी। 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न हो जाएगा भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयरलैंड। 41 नंबर प्रश्न शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। 42 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। प्रश्न संख्या 43 बर्लिन की दीवार बनाई गई थी कब? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961 में। 44 नंबर प्रश्न यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1993 में। प्रश्न संख्या 45 इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉलैंड का था। प्रश्न संख्या 46 वर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा म्यांमार का पुराना नाम है। 47 नंबर प्रश्न अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पृथ कथा होती है। 48 नंबर प्रश्न हो जाएगा इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मई 1948 में आया था। अगला प्रश्न 49 नंबर सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1956 में हुई थी। प्रश्न संख्या 50 द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 साल तक चला था। 51 नंबर प्रश्न हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर प्रश्न संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 3 में। 53 नंबर प्रश्न है स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्यावरण से। 54 नंबर प्रश्न भारत ने बांग्लादेश मुक्त युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिसंबर 1971 को। 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनमोहन सिंह ने। 56 नंबर प्रश्न हो जाएगा भारत में परमाणु अप्रसार संधि का अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1995 को। 97 नंबर प्रश्न हो जाएगा यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28। 58 नंबर प्रश्न है सेनजेन देशों में शामिल है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूरोपीय देश शामिल है। 59 नंबर प्रश्न दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ढाका में। 60 नंबर प्रश्न भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। 61 नंबर प्रश्न हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच बीच कौन सा मुद्दा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमा विवाद का मुद्दा है। प्रश्न संख्या 62 भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध के विवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कश्मीर था। 63 नंबर प्रश्न श्रीलंका की जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1987 में हुआ था। 64 नंबर प्रश्न यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। 65 नंबर प्रश्न है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1944 में हुई थी। 66 नंबर प्रश्न अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा।
67 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने की है। 68 नंबर, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्थापक सदस्य है। 69 नंबर प्रश्न, IMF के कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 190 सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 70, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रुसेल्स में है। प्रश्न संख्या 71, राज्यसभा की कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 सदस्यों को। प्रश्न संख्या 72, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित नेहरू। और यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 74, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 75, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यपाल होता है। 76 नंबर प्रश्न, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था है। 77 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वाचन मंडल द्वारा। दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करिएगा। 78 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा के प्रति। 79 नंबर प्रश्न है, भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में। प्रश्न संख्या 80, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की व्यवस्था 1980 में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की। प्रश्न संख्या 81 हो जाएगा, मार्शल योजना क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 82 नंबर प्रश्न हो जाएगा, OEEC का स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 को की गई थी। 83 नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1988 में की थी। 84 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दक्षेस सार का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985 में हुआ था। 85 नंबर प्रश्न है, सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफगानिस्तान बना है। 86 नंबर प्रश्न है, ARF का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आसियान रीजनल फोरम है। 87 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काठमांडू में। 88 नंबर प्रश्न, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1978 को की गई थी। 89 नंबर प्रश्न, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 90 नंबर प्रश्न, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित है। 51 नंबर प्रश्न, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1688 में की गई थी। प्रश्न संख्या 92, भारत में कितने महान नगर निगम है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। 93 नंबर प्रश्न हो जाए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉम्बे प्लान से। 94 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी को। 95 नंबर प्रश्न, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। 96 नंबर प्रश्न, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गुजरात का निर्माण हुआ था। 97 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाषा था। 98 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने देशी रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार पटेल ने निभाई है। 99 नंबर प्रश्न है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1966 का हुआ था। प्रश्न संख्या 100, नागा नेशनल काउंसिल के नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगामी जापू फिजो था। तो दोस्तों ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस थे जो 7 फरवरी 2022 को पॉलिटिकल साइंस में आए थे। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस है, आप लोग देख सकते हैं। तो
तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।